Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So how to finish whole of neurological examination in just 5 minutes? आज हम इस बारे में बात करेंगे। अब हम आपको तमाम वीडियोस शेयर कर चुके हैं जिसके अंदर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की वीडियोस भी हैं, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की वीडियोस भी हैं। लेकिन यूँ समझ लें कि आपके पास इंग्रेडिएंट्स भी हैं और आपके पास आउटकम भी हैं, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स कितनी मिकदार में आपने मिलाने हैं जिसके साथ आपके जो है आउटकम मिल सके विद इन 5 मिनट्स, इस बारे में आज हमने बात करनी है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। आपको टास्क मिला है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का, तो यू विल स्टार्ट विद आइदर चेकिंग द गेट ऑफ द पेशेंट, और अगर आपको स्पेसिफिक टास्क मिला है, फॉर एग्जांपल क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन है तो आपने क्रेनियल नर्व्स को एग्जामिन करना है, या मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्स, तो आपने डायरेक्टली उस पर मूव करना है। तो यू हैव स्टार्टेड फॉर एग्जांपल एग्जामिनिंग द लोअर लिम्स ऑफ द पेशेंट। यू हैव फाइंड आउट दैट देयर इज सम वेस्टिंग इन द लोअर लिम्स, पावर इज डिक्रीज्ड, and you have the clue, the typical clue is plantars are down going and reflexes are absent. So you have grasped it कि इस वक्त आपका diagnosis is towards neuropathy, either this is a acute neuropathy or chronic neuropathy. Exams के अंदर आमतौर पे chronic neuropathy वाले patients ही आते हैं, क्योंकि acute neuropathy is a acute condition like GBS, तो उसको तो फौरन से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, प्लाज्मा एक्सचेंज की जरूरत होती है। तो आपके पास chronic neuropathy के पेशेंट्स आएंगे एग्जाम में। तो अब आप नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो आपको 2 से 3 मिनट के अंदर अपना मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब कंप्लीट करना है। देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स सेंसरी एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग ऑफ द सेंसरी सिस्टम। यू माइट फाइंड ग्लव्स एंड स्टॉकिंग्स पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस। पेरिफेरी में फीट के अंदर सेंसेशंस कम है, डिमिनिश्ड है, उसके जैसे जैसे आप प्रॉक्सिमल मूव कर रहे हैं तो आपकी जो सेंसेशंस है पेशेंट की वो बेहतर होती जा रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉकिंग्स पैटर्न ऑफ सेंसरी लॉस। तो अब आपको ये मिल गया फाइंडिंग, तो देन यू हैव टू जंप टुवर्ड्स द अपर लिम्ब स्क्रीनिंग, क्योंकि न्यूरोपैथी है तो इट विल इन्वॉल्व ऑल 4 लिम्ब्स। अगर कमांड दी गई है फॉर एग्जांपल कि आप एग्जामिन द मोटर सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब्स, तो आपको यहाँ पर फिनिश नहीं कर देना, आपको लोअर लिम्ब्स कंप्लीट करने के बाद अपर लिम्ब्स पे मूव करना है। स्क्रीनिंग आपको हम सिखा चुके हैं किस तरह से अपर लिम्ब स्क्रीनिंग करनी है। जस्ट चेक द ग्रिप एंड चेक द पावर, प्रॉक्सिमल पावर। तो आपको उसके बाद आप रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे अपर लिम्ब्स की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अपर लिम्ब्स में भी रिफ्लेक्सेस नहीं आ रही। सो दिस विल कंफर्म योर डायग्नोसिस एज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब उसको आपने फर्दर डिफरेंशिएट करना है कि आइदर इट एंडोक्राइन कॉज लाइक डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर, और इज इट कंजेनाइटल न्यूरोपैथी, हेरिडिटरी सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी, और एनी ड्रग इंड्यूस। ये सब आपके डिफरेंशियल्स की लिस्ट में आ जाएगा। So now let's move on to our second differential, which is muscular problem. आपने एग्जामिन किया लोअर लिम्स को, you have found that the reflexes are intact, so that rules out your neuropathy. Plantars are downgoing, so it rules out upper motor neuron lesion. You are left with proximal muscle weakness. Proximal muscle weakness आपको मिली है, then you have to think of either muscular dystrophy or myasthenia gravis. Patient को closely observe किया and patient is having some ptosis. तो यू हैव टू मूव टुवर्ड्स फटीग टेस्ट। अगर आपको टोसिस नहीं मिल रहा तो यू हैव टू थिंक ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए आपने क्या करना है, गोवर्ड साइन चेक करना है, तो काफ मसल्स हाइपरट्रॉफी के लिए एग्जामिन करना है। अगर आपको बकल फैट पैड में वेस्टिंग मिल रही है या अपर लिम्स में वेस्टिंग ज्यादा मिल रही है प्रॉक्सिमल, तो आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला चेक करना है, जो हम आपको चेक करके बता चुके हैं। Let's move to our third differential, which was dorsal myelopathy. You have examined the lower limb of a patient. आपने देखा कि उसके अंदर आपको power is decreased symmetrically and plantars are upgoing. There might be hyperreflexia, there might be clonus, hypertonicity. Now complete this examination in just 2 to 3 minutes. अब आपको स्क्रीन करना है सेंसरी सिस्टम। क्विकली इसको स्क्रीन करते हुए एक सेंसरी लेवल ढूंढें, उसके बाद फौरन से अपर लिम्स को स्क्रीन करना है, ग्रिप चेक करें और अब प्रॉक्सिमल पावर चेक करें, लिम्स एलिवेट करा के देखें। यू हैव स्क्रीन्ड द अपर लिम्स एंड यू हैव फाउंड दैट अपर लिम्स आर नॉर्मल, सो यू आर लेफ्ट विद डोर्सल माइलोपैथी। इसके साथ साथ आपको क्विकली निस्टैग्मस भी चेक करना है, बिकॉज अगर निस्टैग्मस प्रेजेंट है तो फिर दिस वुड बी अ differential of spinal involvement and cerebellum involvement, so your differential would be changed. So you have to complete all this in 5 minutes.
Now let's move to cervical myelopathy. If you have found that the lower limbs have got problem, lower limb में weakness है, plantars आपकोइंग है, you have screened the upper limbs quickly and there is finding the upper limbs as well. So it turns out to be cervical myelopathy. So either it is spinocerebellar disorder, so you have to screen the cerebellum as well, and you have to exclude the differentials of cervical myelopathy, that is syrinx and motor neuron disease. So in this 5 minutes, you have to do the lower limbs, screen the upper limbs, do the Hoffman sign, and then check the oral cavity for any tongue fasciculations. And over the nape of neck, आपने sensation check करनी है for any dissociative sensory loss, to rule out syrinx, and you have to examine the cerebellum, nystagmus भी check करना है. तो आपको यहाँ पर clear हो जाएगा कि nystagmus absent है and cervical myelopathy would be your differential diagnosis. Moving towards spinocerebellar disorders, आपने पेशेंट को अगेन उसी तरह से लोअर लिम्ब एग्जामिन किए, अपर मोटर न्यूरॉन साइंस मिले, अपर लिम्ब के अंदर फाइंडिंग मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, बट यू हैव गॉट सेरिबेलर साइंस पॉजिटिव, आपको निस्टैग्मस मिला तो आपने फौरन से पेशेंट की गेट चेक करनी है. निस्टैग्मस इज अ वेरी टिपिकल साइन फॉर सेरिबेलम एंड अलोंग विद दैट टैंडम वॉकिंग जब पेशेंट से कराते हैं तो टैंडम वॉकिंग essentially rules out cerebellar disorder. अगर finger nose test, dysdiadochokinesia, other tests पेशेंट अक्सर परफॉर्म भी कर लेता है जिसको पार्शियल कोई डिसऑर्डर हो cerebellum का, but tandem walking is very difficult for patient to perform. So you have found out that this is a spinocerebellar disorder. Now you have to look for its differentials. तो आप इसके डिफरेंशियल्स क्या थे? हमने 4 डिफरेंशियल्स की बात की थी. मल्टीपल स्क्लेरोसिस. सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए आपने एग्जामिनर को बताना है कि आई वुड लाइक टू डू फंडोस्कोपी फॉर ऑप्टिक एट्रोफी और ऑप्टिक रेटिनाइटिस, एंड देन आवर डिफरेंशियल इज फ्रेडरिक एटेक्सिया. उसके लिए आप बताएंगे कि फंडोस्कोपी में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए देखूंगा, और इसके अलावा काइफोस्कोलियोसिस के लिए देख सकते हैं, हाई आर्च फुट के लिए देख सकते हैं. इसके अलावा जेनेटल डिसऑर्डर्स हैं, और आखिरी डिफरेंशियल इज सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ द कॉर्ड. उसके लिए आपने लोअर लिम्स में थंब के ऊपर, बिग टो के ऊपर आपने सेंसेशन चेक करनी है, दैट इज वाइब्रेशन एंड जॉइंट पोजीशन सेंस. तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन व्हिच यू हैव टू कंप्लीट इन जस्ट 5 मिनट्स. And now we are left with our last differential, which is stroke. Stroke के लिए आप सबको पता है कि if you found hemiplegia, unilateral weakness again in the lower limb, you have to examine the upper limb to confirm the hemiplegia के right leg में problem है तो right arm में भी problem होगी, और उसके साथ साथ you have to screen for facial deviation. आपको quickly facial nerves को भी screen करना है so that you find out that where is the lesion of the stroke. एंड में अगर पेशेंट की एग्जामिनेशन के दौरान आपको रिफ्लेक्सेस भी नॉर्मल मिली हैं, प्लांटर्स भी डाउन गोइंग है, पावर भी ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बट ओनली द टोन इज इंक्रीज्ड और पेशेंट इज मेकिंग सम डिस्टोनिक पोस्चर्स, then you have to think of any basal ganglia problem. If the patient is old age, you have to think of Parkinson disease, and we have shown you in our previous video कि आपको कैसे Parkinson's का एग्जामिनेशन करना है और इसके साथ साथ Parkinson plus syndromes के लिए कैसे देखना है. और अगर यंग पेशेंट है तो यू हैव टू थिंक ऑफ विल्सन डिजीज, यू हैव टू लुक फॉर एनी KF ring and any signs of chronic liver disease. So you have to complete all these examinations in just 5 minutes. That is the postgraduate level. So इसी के साथ हमारा neurological examination is almost complete. And wait for our next video. हम cardiovascular system के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे. Thank you so much.